होनी चाहिए यहाँ इंडिया में, वो बैन नहीं हो रही। ब्रीडिंग बैन होनी चाहिए। बाहर के कुत्ते आके, अमेरिकन डॉग्स होते हैं, वो यहाँ पे आके काट रहे हैं, उनके केसेस ज्यादा है, हमारे स्ट्रीट डॉग्स के केसेस इतने। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, किस बेसिस पे लिया? क्या एनिमल राइट्स वायलेट नहीं हो रहे सर? उनके लिए कौन खड़ा होगा? हम खड़े होंगे। एक कुत्ता नहीं जाने देंगे अपनी जगह से। एनिमल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। सर हमें आज कोई पला हुआ शिज़ू भी मिलेगा ना, हम उसे भी उतनी उससे पालेंगे, और हमें कोई गली का कुत्ता भी मिलेगा नाली में पड़ा हुआ, हम उसे भी उतनी शिद्दत से पालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किस बेसिस पे लिया? हमें सिर्फ ये आंसर चाहिए सर। ये सब बीजेपी से शुरू हुआ है, बीजेपी ने ही बीज डाला इस चीज का सर कि कुत्ते उठवाओ। जब कसाब जैसे टेररिस्ट को आप जेल में रख के बिरयानी खिला सकते हैं, उसकी सुनवाई कर सकते हैं, आप डॉग्स को एक दिन में कैसे सजा दे सकते हैं? एक दिन में आपने कैसे फैसला सुना दिया उनके अगेंस्ट? फ्री में गवर्नमेंट की हेल्प करने को तैयार है। 20.7 हमें लगाइए अपने साथ, नगर निगम हमें ले ले अपने साथ, हम स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और रेबीज फ्री इंडिया कर देंगे। घर की सिक्योरिटी के लिए तो कुत्ते रखे गए हैं 50-50, 1.5, 2-2 लाख के। और जो अब बात आई है गली के कुत्तों के बारे में, गली के कुत्तों को उठा के ले जाके मार दो। अपने घर के भी कुत्ते निकालो ना फिर। और जितने भी केस आते हैं ना बाइट के, रैबिस के, ये वही वाले कुत्ते होते हैं जिनको हम पाल के फ्रस्ट्रेटेड करके एक कमरे में बंद कर देते हैं। वही केसेस होते हैं जो बच्चों को काट लेते हैं, वो कुछ कर लेते हैं। उनको फ्रस्ट्रेट करोगे, मारोगे, पीटोगे तो वो ऐसे ही करेंगे भाई। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि पहली बात तो जिस केस के बेसिस पे निर्णय लिया गया है वो केस ही गलत है। उस लड़की की डेथ मेनिंजाइटिस से हुई थी। जो ये अखबारों में इतने लंबे चौड़े डाटा दिखाते हैं वो डाटा ही गलत है। एम्स के डॉक्टर ने आरटीआई में जवाब दिया है कि एक बाइट पे 5 वॉयल लगते हैं, और ये नंबर ऑफ बाइट्स वॉयल के उस पर कैलकुलेट करते हैं। तो वॉयल्स के उस पर कैलकुलेट करें तो जो डाटा है उसको डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, तब आपको असली डाटा पता लगेगा। हमारे देश में गवर्नमेंट के फेलियर का नतीजा ये बच्चे क्यों भुगते? गवर्नमेंट अपने आप को सही ना, भ्रष्टाचार बिना करे अगर इस प्रोग्राम को लागू करती तो अब तक भारत एंटी रेबीज मुक्त, मतलब रेबीज मुक्त देश हो चुका होता। अभी तक सिर्फ 54 केसेस हैं इसके रेबीज के। डेथ का केस एक नहीं है दिल्ली में पिछले सालों में। तो फिर वो डाटा तो दिखाया नहीं जा रहा। कुत्ते की इतनी भयानक शक्ल दिखा दी जाती है, पता नहीं कहां से आसमान से डाटा उतर आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल करने का कि वो अपने फैसले को एक पक्षीय नहीं दे सकते, उन्हें दोनों पक्षों की सुननी पड़ेगी। अगर वो हेटर्स की सुन रहे हैं तो उनको उनकी भी सुननी पड़ेगी, जो उन बच्चों को प्यार करते हैं, उनको फीड कराते हैं। रखने का निर्णय ले लिया है, तो इस निर्णय के आप पक्ष में हैं नहीं है? मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि पहली बात तो जिस केस के बेसिस पे निर्णय लिया गया है वो केस ही गलत है। उस लड़की की डेथ मेनिंजाइटिस से हुई थी, रेबीज से नहीं हुई थी। दूसरी चीज़, जो ये अखबारों में इतने लंबे चौड़े डाटा दिखाते हैं वो डाटा ही गलत है। एम्स के डॉक्टर ने आरटीआई में जवाब दिया है कि एक बाइट पे 5 वॉयल लगते हैं, और ये नंबर ऑफ बाइट्स वॉयल के उस पर कैलकुलेट करते हैं। तो वॉयल्स के उस पर कैलकुलेट करें तो जो डाटा है उसको डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, तब आपको असली डाटा पता लगेगा। साथ में वो बंदर, बिल्ली और दूसरे जानवरों के काटने से, जो फीडर्स है वो प्रिकॉशनरी एंटी रेबीज लेते हैं उसके काटने से, वो सारे नंबर आप डिवाइड करोगे तो वो संख्या बहुत थोड़ी रह जाएगी। दूसरी बात, जो एबीसी कानून जिसको ये बिल्कुल वायलेट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, उस कानून को WHO ने दिया है। वो एक साइंटिफिक प्रोग्राम है जो बताया है WHO ने, जो सक्सेसफुल रहा है बहुत सारी कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ पे ये प्रोग्राम ढंग से लागू किया गया। हमारे देश में गवर्नमेंट के फेलियर का नतीजा ये बच्चे क्यों भुगते? गवर्नमेंट अपने आप को सही ना, भ्रष्टाचार बिना करे अगर इस प्रोग्राम को लागू करती तो अब तक भारत एंटी रेबीज मुक्त, मतलब रेबीज मुक्त देश हो चुका होता। अभी तक सिर्फ 54 केसेस हैं इसके रेबीज के। डेथ का केस एक नहीं है दिल्ली में पिछले सालों में। तो फिर वो डाटा तो दिखाया नहीं जा रहा। कुत्ते की इतनी भयानक शक्ल दिखा दी जाती है, पता नहीं कहां से आसमान से डाटा उतर आते हैं। सरकारों ने जो डाटा दिया है उसको ही देख लीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट में मनु सिंघवी ने बताया है कि जो सरकारी डाटा है वो बिल्कुल मैच नहीं करता अखबारों के डाटा। आज एक मासूम जानवर को क्रिमिनल की तौर पे पेश किया जा रहा है समाज के सामने, और इसमें सरकारें भागीदारी निभा रही है, सुप्रीम कोर्ट भागीदारी निभा रहा है। ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है, और हम एज अ नागरिक, हमारा राइट है सरकारों से भी सवाल करने का और सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल करने का कि वो अपने फैसले को एक पक्षीय नहीं दे सकते, उन्हें दोनों पक्षों की सुननी पड़ेगी। अगर वो हेटर्स की सुन रहे हैं तो उनको उनकी भी सुननी पड़ेगी, जो उन बच्चों को प्यार करते हैं, उनको फीड कराते हैं। समस्याएं समाधान तभी निकलता है जब दो पक्षों की बात सुनी जाए और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके उसका समाधान खोजा जाए। इस पुलिस प्रशासन से, इन सरकारों से, इन सुप्रीम कोर्टों से, जजों से सही व्यक्ति को कभी न्याय नहीं दिया जाता। आज कन्हैयालाल दर्जी को 3 साल हो गए, मरे, न्याय नहीं मिला। लेकिन आज टारगेट करने के लिए पशुओं को चुना जा रहा है। चैन स्नेकर आपकी चैन खींच के ले जाता है, बुजुर्गों पे हाथ उठा के पर्स छीन के ले जाता है। कभी ये क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते हैं, लेकिन पशुओं के ऊपर जरूर
उनका मुंह खुल रहा है। पिछले सालों में, पिछले 1 साल में 6 महीने में इतने फीडर्स के साथ हैरेसमेंट हुआ है, जो लड़कियां पीटा गया, पुलिस ने एक भी केस दर्ज किया। मेरे खुद के साथ हुआ है, मेरे खुद के साथ। वहाँ की जो वो है एसीपी, वो महिला है, उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन लेके रख ली, एफआईआर दर्ज नहीं की, मेरी लिफ्ट रोक दी गई, मार पिटाई की गई, कैमरास बंद कर दिया गया कि इसको रिकॉर्डिंग ना कर सके। वो तो मेरे फोन में कैमरा था, वो वीडियो दिखाया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने कंप्लेंट दर्ज नहीं की। ये चीजों पे नहीं होती, कुत्ते ने काट लिया, इस पे कंप्लेंट कर रहे हैं वो लोग। पता है अभी वीआईपी एरिया कहलाता है, पार्लियामेंट के पास का एरिया, वहाँ से एक महिला सांसद की चैन चैन खींच के ले जाते हैं और 24 घंटे में वो चैन वापस मिल जाती है। आम नागरिक की चैन वापस नहीं मिलती, आम नागरिक की नहीं मिलती, आम नागरिक की नहीं मिलती, क्योंकि पुलिस को सब पता है, सब शामिल है इस गोरख धंधे में। आपने यही बोला ना, ऐसे ही घर की सिक्योरिटी के लिए तो कुत्ते रखे गए हैं 50-50, 1.5, 2-2 लाख के। और जो अब बात आई है गली के कुत्तों के बारे में, गली के कुत्तों को उठा के ले जाके मार दो। अपने घर के भी कुत्ते निकालो ना फिर, जिसको सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, चोरी से बचाने के लिए रखा, अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, तो सभी एक जैसे है ना। देसी विदेशी क्या है इसमें, हम भी तो देसी हैं। हमारा कुत्ते गली की देखरेख नहीं करते हैं। बिल्कुल सब करते हैं, हम वही तो कहते हैं, जैसे वो करते हैं लाख 2-2 लाख के करते हैं, वैसे ही वो हमारी करते हैं, आम जनता की करते हैं। हम आम जनता है, हमारी करते हैं, वो ज्यादा लॉयल होते हैं। और जितने भी केस आते हैं ना बाइट के, रैबिस के, ये वही वाले कुत्ते होते हैं जिनको हम पाल के फ्रस्ट्रेटेड करके एक कमरे में बंद कर देते हैं। वही केसेस होते हैं जो बच्चों को काट लेते हैं, वो कुछ कर लेते हैं। उनको फ्रस्ट्रेट करोगे, मारोगे, पीटोगे तो वो ऐसे ही करेंगे भाई हमारे साथ। सर जो चीज़ बैन होनी चाहिए यहाँ इंडिया में वो बैन नहीं हो रही, ब्रीडिंग बैन होनी चाहिए। बाहर के कुत्ते आके, अमेरिकन डॉग्स होते हैं, वो यहाँ पे आके काट रहे हैं, उनके केसेस ज्यादा है, हमारे स्ट्रीट डॉग्स के केसेस कितने। जिस तरीके से आप स्ट्रीट डॉग के समर्थन में आए हो रोड पे, लेकिन कुछ जो है जो डॉग लवर्स है, जो घर पे पालतू कुत्ते पालते हैं, वो 3-3, 4-4 हज़ार में पिल्ले खरीदते हैं, फिर उनको बड़ा भी कर। यही तो सर बैन कराने सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, किस बेसिस पे लिया? क्या एनिमल राइट्स वायलेट नहीं हो रहे सर? उनके लिए कौन खड़ा होगा? हम खड़े होंगे, एक कुत्ता नहीं जाने देंगे अपनी जगह से। एनिमल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड और ये हम नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे सर, सो सॉरी। लेकिन आपके जैसे डॉग लवर तो वो भी हैं जो 5-5, 10-10 हज़ार के कुत्ते लाके पाल रहे हैं। सर यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है सर। वो ब्रीड लवर्स हैं, हम लोग डॉग लवर्स हैं। हमें अगर आज कोई शिज़्ज़ू भी मिलेगा ना सर, हमें आज कोई पला हुआ शिज़्ज़ू भी मिलेगा ना, हम उसे भी उससे पालेंगे। और हमें कोई गली का कुत्ता भी मिलेगा नाली में पड़ा हुआ, हम उसे भी उतनी शिद्दत से पालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किस बेसिस पे लिया, हमें सिर्फ ये आंसर चाहिए सर। तो आपका कहना है वीआईपी कुत्तों और गली के कुत्तों में भेदभाव कर रही है सरकार और सुप्रीम बिल्कुल कर रही है सर, बिल्कुल कर रही है। ये सब बीजेपी से शुरू हुआ है, बीजेपी ने ही बीज डाला इस चीज का सर कि कुत्ते उठवाओ। या बीजेपी कर रही है इसके पीछे? सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया, उसमें सरकार क्या करे? सर शुरुआत किसने करी है आप बताओ? बीजेपी ने शुरुआत करी, बीजेपी ने शुरुआत करी इस चीज की। रेखा गुप्ता मैम ने पूरा बयान दिया है साफ-साफ मीडिया पे बिल्कुल साफ-साफ बोला है कि सारे दिल्ली के सारे कुत्तों को स्टार्ट कर दीजिए। उन्होंने क्या कहा, कुत्ते और झुग्गियां गरीब आदमी दोनों चीजें साफ करी हैं। उन्होंने नालियां साफ नहीं करी, उन्होंने रेप जहां हो रहे वो साफ नहीं करी। योगी जी की सरकार यूपी में अच्छा काम नहीं कर रही सर, कर रही है, पर इतना योगी को भी बोलना चाहिए ना इस टाइम पे, उनको भी बोलना चाहिए कि तो दिल्ली का मामला है ना, योगी जी का मामला कहाँ? ये बताइए, देखिएगा जानवर तो सब जगह बना, आज उनको भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। जी बोलिए। योगी सर को भी हमारे साथ बोलना चाहिए, अगर यूपी से हम लोग हैं तो वो उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम किसी के साथ लड़ रहे हैं। आज हमारी लड़ाई जानवरों के लिए है, क्योंकि जो इनको प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, सरकार है, पर जो इनसे प्यार करेगा, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, कोई भी वो जरूर बोलेगा। पर उन्होंने तो एक वर्ड भी नहीं बोलना चाहिए सर। जब कसाब जैसे टेररिस्ट को आप जेल में रख के बिरयानी खिला सकते हैं, उसकी सुनवाई कर सकते हैं, आप डॉग्स को एक दिन में कैसे सजा दे सकते हैं? एक दिन में आपने कैसे फैसला सुना दिया उनके अगेंस्ट बिना सुनवाई के? टेररिस्ट भी ऊपर हो गए क्या? फैसला था, एक तरफा फैसला था, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने ये नहीं देखा कि इनके साथ कितनी क्रूएल्टी होती है। लोग इन्हें मारते हैं, खाना नहीं देते, गाड़ी के नीचे रौंद देते हैं, इनको किस तरह से टॉर्चर करते, घर के बाहर बैठने नहीं देते, डंडे से मारते हैं। ये नहीं दिखा, इनका रेप तक कर देते हैं, पर वो नहीं दिखा सरकार को। सरकार को ये दिखा कि वो काट रहे हैं, वो क्यों काट रहे हैं, किस लिए काट रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ है, कोई नहीं जानना चाहता इस बारे में। बड़े बड़े क्रिमिनल आजाद घूम रहे हैं इस समाज में, लेकिन आज जो पशु बोल नहीं पाता उसे क्रिमिनल के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। बताइए, उनके साथ गलत कर रहे हैं, क्या वो क्रिमिनल नहीं है? भैरव बाबा के संग कौन गया था? 5 पार्टनर गए थे, एक कुत्ता गया था, सब मर गए, कौन बचा? कुत्ता बचा ना।
सारी सेवा करी, आज के टाइम पे आप क्यों मार रहे हो? क्या करा उन्होंने? वो कुछ नहीं करते, लोगों के संग घूमते हैं फिरते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। मैं सिर्फ एक चीज और बोलनी चाहूंगी मीडिया से, आप लोग ये चीज तो जरूर दिखाते हो कि कोई काट रहा है, कोई वो चीज भी तो दिखाओ जो डंडों से मार रहे हैं, घर में बंद करके जहर दे रहे हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, वो मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? वो मीडिया क्यों दिखा रही है? जो एक बच्चे को काट लिया वो दिखा रही, जो दुनिया मार रही है उन बच्चों को मीडिया में पास वीडियो होने के बाद भी वो चीज क्यों नहीं दिखा रही? वो चीज भी तो दिखाए। हम तो ये चाहते हैं हर चीज दिखाई जाए मीडिया पे, अच्छी से अच्छी चीज। यही कहना चाहते हैं हम कि जो सच्चाई है वो दिखाएं। जो लोग मार मार के चले जाते हैं उनको कुछ नहीं कहा जाता, बेचारे मुड़ के भी नहीं देखते उन बेचारों को, सड़क पे पड़े तड़पते रहते हैं, तब सरकार कहाँ जाती है? उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। पर सरकारी हॉस्पिटल का हाल देखिए जाके, वहाँ पर कोई इलाज की कुछ सुविधा नहीं है। एबीसी सेंटर कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर उसने किया होता ना अपनी नाकामयाबी फ्री में गवर्नमेंट की हेल्प करने को तैयार है। 24/7 हमें लगाइए अपने साथ, नगर निगम हमें ले ले अपने साथ। हम स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और रेबीज फ्री इंडिया कर देंगे अगर फीडर्स का साथ ले लें। सरकार से खाना नहीं खिलाया जाएगा, हम खिलाएंगे अपने बच्चों को खाना। सरकार नहीं खिला सकती, हम खिलाएंगे खाना। सरकार के पास इतना पैसा है। जो आज कुत्ते काट रहे हैं ना हमें लोगों को, वो उसका कारण भी हम लोग ही है। हम लोगों ने उन्हें टॉर्चर किया है, हम लोगों ने उनके मन में खौफ फैलाया है। क्यों नहीं काटेंगे? वो अपना डिफेंस कैसे ले? हम तो कॉल करके पुलिस को बुला लिया, मार दिया। कारण तो हम ही लोग हैं ना, हम ही लोगों ने तो उन्हीं की जगह छीन के अपनी बिल्डिंगें बनाई। सर हम ही ने जंगल काट काट के ना उनकी जगह बनाई है। मैं उधर नहीं जाऊंगा, यहाँ जिसको आना है। सर हम लोगों ने उनकी जगह काटी और हम लोगों ने जंगल काटे, तब हमने अपने घर बनाए। हमने उनकी जगह छीनी है, उन्होंने हमारी जगह नहीं छीनी। बिल्कुल नहीं जाने देंगे, हम कहीं नहीं जाने देंगे। हम अपने बच्चों को कहीं नहीं जाने देंगे। जैसे हम अपने बच्चों की टेक केयर करते हैं, हम उनकी भी कर लेंगे। बस आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए बस। बच्चे एक बात सुनिए, हम रोड के इनको बच्चों को खुद अपने पैसों से, चाहे 10,000 लगते हैं चाहे 3,000 लगते हैं, इलाज कराते हैं। हमारी तो हेल्प सरकार नहीं करती। पड़ोसी मार जाते हैं, कहते हैं इनको खाना मत दो। कौन देगा? वे रोटी बनाना जानते हैं, कौन देगा उनको? वो काटते नहीं। हमारी स्ट्रीट का एक भी डॉग नहीं बाइट करता है। क्यों मारते हैं उनको? डंडा मारते हैं, भगा दो, यहाँ से हटा दो, खाना मत दो। उनके बच्चे उनकी आंखों के आगे मारते हैं। कितने बच्चों का मैं इलाज करा चुकी हूँ। 3 हड्डियाँ अपनी कार से तोड़ देते हैं। क्या कहना चाहेंगी सुप्रीम कोर्ट से? हमारे डॉग यहीं रहेंगे, हम करते हैं उनका इलाज, हम कराते हैं फीडिंग, हम करवाते हैं उनका काम। धन्यवाद। तो आपने सुना डॉग लवर्स को, एक गाजियाबाद के डॉग लवर्स है और ये आज रोड पर उतरे हुए हैं स्ट्रीट डॉग के समर्थन में। और इनका सीधा सीधा कहना है कि हम कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को, अपने स्ट्रीट डॉगों को अपने से अलग नहीं होने देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।